नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा वीडियो है वो शांभवी मुद्रा के ऊपर मैं लेकर के आया हूं। आप सभी की जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी प्रश्न मेरे पास आते हैं, तो अभी मैं जितने भी अपने वीडियोस बना रहा हूं उसी पर बना रहा हूं। तो शांभवी मुद्रा बहुत से मेरे व्यूवर्स करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। कई उन लोगों ने उनकी दीक्षा भी ली हुई है और शांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस करने के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों ही जो हैं हमारे व्यूवर्स को अनुभव हुए हैं। और उसके बारे में आप जो जानकारी आप मुझसे चाह रहे थे, तो आज का ये वीडियो शांभवी मुद्रा के ऊपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये जो 6 गोली वाले बाबा जो आजकल चल रहे हैं दुनिया में, जिन्होंने शांभवी मुद्रा को मजाक बना के रख दिया और आपको बोल देते हैं कि अपने घर पे आंख बंद करके यूँ बैठ जाओ और अपनी दोनों आँखों की पुतलियों को ऐसे ऊपर चढ़ा लो और यहाँ पर जो है अपने थर्ड आई पर के जो है अब अपना ध्यान टिका लो और ये जो है शांभवी मुद्रा हो गई। ये शांभवी मुद्रा होती है, इसको मैं नकारता नहीं हूँ, पर शांभवी मुद्रा एक्चुअल में है क्या, होती क्या है? क्या ये किसी को लगाने से मिल जाएगी? क्या जो अपनी आंख बंद करके ऊपर अपनी पुतलियों को ऊपर चढ़ा लेगा और इस तरीके से जो है उसको शांभवी मुद्रा लग जाएगी? ये कोई शांभवी मुद्रा नहीं होती दोस्तों। शांभवी मुद्रा, पहली तो समझने वाली बात यह है कि शांभवी है क्या। शांभवी एक बहुत ही सिद्ध साधना है जो कि महासिद्ध गुरुओं की बख्शिश से, उनकी कृपा से, उनकी बहुत बड़ी करनी के कारण जो है हम लोगों को प्राप्त होती है। और जब ऐसी कृपा हमारे जीवन में होती है तब जाकर के जो है हमें शांभवी साधना प्राप्त होती है। अवधूत बाबा शिवानंद जी ने बहुत से अपने साधकों को शांभवी साधना दी है और जितने भी शिवयोगी दोस्त हैं मेरे, वो सब ये बात जानते हैं कि शांभवी किसे कहा जाता है। और जो 6 गोली वाले बाबा आजकल चले हुए हैं, तो वो कहते हैं कि आंख बंद करके यूँ बैठो और अपना जो है ध्यान को अपने थर्ड आई पर लगा लो ऐसे ऊपर करके, और यहाँ पर ध्यान लगाने से इसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के मेरे पास व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं और ये बताते हैं कि भैया ये साधना जब से कर रहे हैं हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, सर में दर्द हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है, लाइफ पूरी डिसबैलेंस हो गई है। और ये जो 6 गोली वाले बाबा हैं, मैं इन सबको बोलना चाहता हूँ, भाई तुम लोग जितना मर्जी अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी इस प्रकार की किताबों से उठा लो या तुम जितने भी तरह के वीडियोस उठा लो, अंत में रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आने वाला। एक दिन यही लोग होंगे जो तुम्हें गालियाँ देंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम इनको भटका रहे हो अपने बहुत ही छोटे से फ़ायदे के लिए। तुम अपने 10 रुपये के फ़ायदे के लिए किसी के 10 करोड़ का जीवन का सत्यानाश कर देते हो। और इस तरह की साधनाएं जो तुम लोगों को बताते हो और करवाते हो, थर्ड आई पर ध्यान लगा लो, यहाँ लगा लो, त्राटक कर लो, मोमबत्ती पे ध्यान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये जितनी भी प्रकार की जो तंत्र की क्रियाएं हैं, आप जो उसको भगवान से मिलने का मार्ग बता करके आप लोगों को भटका देते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया, ये जितनी एक एक चीज़ें जो बड़ी मशहूर हो रखी हैं आजकल इंडिया के अंदर, शांभवी मुद्रा, फलाना मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये सब ध्यान नहीं है दोस्तों। ध्यान तो एक ऐसी अवस्था का नाम है जब आप बस हो और आनंद आप पर झर रहा है एक बारिश की तरह। जैसे कि बारिश पर आपका कोई जोर नहीं चलता, वो कब रुक जाए, कब बरस पड़े, तो उसकी कृपा से होती है। और जब आपको आती है तो बारिश का मज़ा आता है, ठंडक में आप नहा जाते हो, उसके साथ भीगते हो तो आनंद में। तो ऐसे ही प्रभु की कृपा होती है ध्यान के अंदर। जब प्रभु की कृपा बरसती है किसी साधक के ऊपर, तब जाकर के उसको पता चलता है कि ध्यान वास्तव में क्या चीज़ है। ध्यान तो आपका मूल स्वभाव है। आपको केवल अपनी जो रुकावटें आपने पैदा कर रखी हैं, सिर्फ वही अपने रास्ते से हटानी है और ध्यान तो आप पर बरस ही रहा है, ध्यान नहीं रुक रहा कहीं पर भी। और आप सोचते हैं कि अपनी आंख बंद करके मैं 10 घंटे बैठ के समाधि लगाऊंगा तो उससे मेरा कोई ध्यान हो जाएगा, तो वो दोस्तों ध्यान नहीं होता। और ये जितनी भी शांभवी मुद्रा और ये मुद्रा वो मुद्रा जो 6 गोली वाले बाबा आपको बताते हैं और आप लोग ये चीज़ें कर लेते हो, तो इससे अल्टरनेटली दोस्तों नुकसान ही होता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप फ्री के चक्कर में ना भागें, सच्चाई के लिए भागें, कुछ पे करना सीखें। जहाँ सच मिलता है वहाँ आप जाएं। शिवयोग में आज 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के शिविर लोग करते हैं और लाइन से जा कर के करते हैं। क्यों? क्या रीज़न है उसका? क्योंकि वहाँ से लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त की। जो तंत्र की क्रियाएं भी करते हैं वो लोग भी बाबा जी से बहुत कुछ प्राप्त करके आए हैं, ठीक है। और जो चीज़ें हर जगह पे देखो अलग अलग, हर किसी गुरु का अलग हिसाब होता है। कोई
बहुत बड़ा एक पंडाल लगा करके लाखों लोगों को जो है एक साथ करवाता है, कोई 1 to 1 सिखाता है, कोई अपने घर पे अपने साधक को बुला करके साधना करवाता है। ये हर गुरु का अपना सिखाने का तरीका है, उसका प्यार है आप लोगों के लिए, वो किस तरीके से आपको करवाता है, ठीक है। और मैं किसी की भी यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं करता। देखो, बिज़नेस तो जब कोई भी संस्था है जब बनती है तो वो बिज़नेस की तरफ रुख अपने आप धीरे धीरे ले जाती है। रीज़न ये होता है कि कोई भी संस्था बिना पैसे के नहीं चलती। आज की डेट में हर जगह पे कुछ, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और कुछ भी अरेंजमेंट्स करने आज की डेट में इतने महंगे हो जाते हैं, और लाखों हज़ारों लोगों का जो एक पंडाल कहीं पर बना के उसको ऑर्गेनाइज़ करना हो तो ये इतना इजी टास्क नहीं होता। आप कभी करके देखें, आप एक घर में एक छोटे से 200 लोगों की मैरिज करके देखें तो आपके 10 लाख रुपए पानी की तरह खर्च हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और जहाँ 10-20 हज़ार लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करनी हो तो वहाँ कोई इतना छोटा मोटा टास्क नहीं होता, और वो भी 5-7 दिन के लिए, ठीक है। तो वो ही है, बस हर संस्था का अपना हिसाब है और किस तरीके से वो चला रही है। और दोस्तों, ये जो शांभवी मुद्रा पे जो 6-6 गोली वाले बाबा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो आपको गोलियाँ देते हैं, और आपको कहीं से इन्होंने कोई साधना उठाई और उठा करके यूट्यूब पे वीडियो चेप दिया और आपको बोला कि आप ये कर लो और आप वो कर लो। मेरे पास 90% जो लोग आते हैं दोस्तों, वो यही आते हैं जिन्होंने बिना गुरुओं के साधनाएँ की हैं, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं ना। 90% से आप बात करके देख लो, सभी का कहना यही होता है कि हमने बिना गुरुओं के साधना की है। और उसका कारण सिर्फ यही होता है कि हर कोई अपने घर बैठ के YouTube में फ्री में मज़े लेना चाहता है। कहीं जाके 2 कदम चलने की किसी की मतलब हिम्मत नहीं होती, और कोई जाके राजी नहीं है। कोई बंदा बैठा ही तमिलनाडु में है, वो दिल्ली कैसे आएगा किसी गुरु से मिलने। तो ये एक आलस का भाव आप छोड़ दो। जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो गुरुओं के पास आपको दूर दूर तक जाना पड़ेगा। जब मेरे को याद है, जब मैं अपने यंग एज में, जब मुझे कोई पता चलता था कि कोई गुरु फलाने देश में फलानी जगह पे साधना करा रहा है, पंजाब में है, गुजरात में है, बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में, वहाँ उसका शिविर लग रहा है, वहाँ कैंप लग रहा है, तो मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के 10 दिन के लिए पूरी दुनिया भूल भाल के वहाँ चला जाता था। अपना रजिस्ट्रेशन कराता था, वहाँ पर अपने होटल बुक करता था, वहाँ पर अपनी, अगर वहाँ पे उनकी गुरु की कोई फ़ीस है तो वो जमा कराता था, और उनकी जितनी भी चीज़ें होती थी, उनकी जो बुक्स होती थी, उनके जो यंत्र होते थे, सभी चीज़ें मैं ख़रीदता था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों को अपना लक्ष्य बना के रखा था और मैं इन चीज़ों की सच्चाई में जाना भी चाहता था। ये नहीं था कि केवल सिर्फ मैंने किसी से सुन लिया, इधर से सुना और उधर से निकाल दिया, और किसी ने मेरे गुरु को कहा कि ये गुरु सही नहीं तो एकदम से उसकी बात मान ली और आगे बढ़ गया। ऐसा भी नहीं। मैंने जितने गुरु चेंज किए, सबसे कुछ ना कुछ प्राप्त किया, और आज सभी वो मेरे गुरुजन भी हैं। और कभी भी मैंने किसी गुरु को ऐसे परमानेंटली नहीं छोड़ दिया। जिसने मुझे जितना ज्ञान दिया, मैंने उसको उसी भाव से स्वीकार के, अपने पिता समान मान के, अपनी माता समान मान करके हमेशा उनका अनुसरण किया, और वो जो बातें मैंने अपने जीवन में फॉलो करी हैं, और उसी कारण से ही आज मैं आपके सामने इतना बात कर रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं 2 लोगों के आगे भी बैठ के कोई बात नहीं कर सकता था। आज लोग मुझसे यही बात कहते हैं कि विराट जी, आप जो है कोई भी बात आप लिखते नहीं हो, कोई आप नोट्स नहीं बनाते, जो आपके मन में आता है आप सीधा मतलब वीडियो पे आके बोलते हो, और इतनी चीज़ें आप हमें बताते हो कि हमने कहीं सुनी नहीं होती। जो लास्ट मेरा यूनिवर्स वाला वीडियो था, सब लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करके कांग्रेट्स किया, और मेरे को कितने लोगों ने कमेंट करके ये बोला कि भैया ये जो चीज़ आपने बोली ये कहाँ से बोली, हमें आज तक हमने पूरे यूट्यूब में नहीं सुनी। क्योंकि दोस्तों, इसका रीज़न सिर्फ इतना था कि वो जो चीज़ है वो मैं अपने अंदर से बोल रहा था। मैं कहीं से किसी की सुनी हुई बात नहीं बोलता, जो सच्चाई है मैं वही बोलता हूँ। शांभवी मुद्रा जो होती है, इसको बड़े ध्यान से सुन लें कि शांभवी मुद्रा एक्चुअल में क्या है। जब एक सिद्ध अपने किसी शिष्य को बहुत गहरी साधना देता है, यानी कि वो अपने से उसको जोड़ लेता है, तब ध्यान के भीतर जब वो जो शिष्य है वो बैठता है, तब उसकी अपनी दोनों आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं वो अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, यानी कि अपने सहस्त्रार में इकट्ठी हो जाती है वो पूरी ऊर्जा जो होती है। और उस वक्त वो व्यक्ति जो है वो फिज़िकल रूप से प्रेजेंट नहीं होता, वो बिल्कुल एक तरह से अंतर ध्यान हो चुका होता है, कहीं गायब हो चुका होता है। उसका आत्मा का अस्तित्व परमात्मा में पूरी तरह लीन हो चुका होता है। तो वहाँ पर जो है उसकी जो पुतलियाँ होती हैं वो अपने आप सिर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में जाके एकत्रित हो जाती हैं। दोनों पुतलियाँ एक जैसे हो जाती हैं, आँखें एक दूसरे के अंदर गड़ जाती हैं।
तो वो होती है शांभवी मुद्रा, जो अपने आप लगती है, भगवान शिव की कृपा से, माँ आद्या शक्ति की कृपा से लगती है। जब कुंडलनी जागृत होती है, जब भीतर से ध्यान आपका पूर्ण ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि आप सहस्त्रार को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हो, आप कोशिश भी नहीं कर रहे होते, वो सब अपने आप घटना प्रकृति में घट रही होती है, तो उसे कहते हैं शांभवी मुद्रा, जो कि स्वतः लगती है। और जितने लोग आपको कहते हैं, ये 6-6 गोली वाले बाबा जो आपको कहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी पुतलियाँ इस तरीके से चढ़ा लो जैसे कि आप कोई तांत्रिक हो, और इस तरीके की ये जो साधना है, आपको सिर में दर्द हो जाएगा, आपकी आंखें भी ख़राब हो जाएंगी, आपके दिमाग की नसों पे भी इसका बहुत इफेक्ट आएगा। इस तरीके की कोई भी साधना आपके चक्रों को इम्बैलेंस भी कर सकती है। ये जितने लोग आपको इस तरीके की साधनाएं देते हैं, दोस्तों क्लियरली बोल रहा हूँ, इनसे दूर रहिए आप। और मेरे पास इन लोगों के बड़े बड़े चैनल्स के व्यूवर्स के रोज़ ही कॉल आते हैं, और लास्ट वक्त पे मेरे जो कुंडलिनी वाला वीडियो था, काफ़ी सारे लोगों ने मुझ पर ये कमेंट किया कि संदीप महेश्वरी जी ने आज तक अपने किसी भी वीडियो में अनंतनाथ की बात नहीं की। और आज भी एक साधक का मेरे पास कॉल आया और उसने भी कहा, भैया मैंने उसी ही वीडियो को देख करके मैंने अनंतनाथ को कान में ईयर प्लग लगा करके सुनना शुरू किया था, और उससे मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर मैंने उनको यही कहा कि आप भैया ज्वाइन करो हमारे साथ, और हम आपको जो है इसका रास्ता बताएंगे, किस तरीके से जो है आप इससे बाहर निकल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं साधना के अंदर। कोई भी हम साधना करते हैं तो हमारे भीतर एक जो गर्म ऊर्जा पैदा होती है, उसको रिलीज़ करना हमें आना चाहिए। जब तक वो हम ऊर्जा को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे तो हम पूरी तरह रात को शांत होकर सो नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की जितनी भी साधनाएँ हैं, जो गलत साधनाएँ हम करते हैं, इन सबको अवॉइड करना है। और शांभवी मुद्रा के बारे में जैसा कि मैंने आज आपको बता दिया कि शांभवी मुद्रा आँख का ध्यान ऊपर लगाने से नहीं लगती, वो केवल बनावटी शांभवी मुद्रा है। शांभवी मुद्रा गुरु कृपा से लगती है, स्वतः लगती है अपने आप। ये जितने भी लोग इस तरीके की साधना करेंगे, अंत में उनको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, और उस वक्त ना कोई साइकेट्रिस्ट आपको बचा पाएगा, ना ही आपको कोई और डॉक्टर। जो भी देगा आपको डिप्रेशन की दवाई दे दी जाएगी, नींद की दवाई दे दी जाएगी, और इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे, और आपको घर भेज दिया जाएगा। इससे ज़्यादा डॉक्टर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। जितने भी डॉक्टर हैं वो आप लोगों पर ही अपनी दवाइयों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको इस दवाई से आराम नहीं आ रहा, वो दूसरी दे देगा, दूसरी से नहीं आ रहा, तीसरी दे देगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार मैं आपको सचेत करता हूँ, या तो आप कोई बहुत अच्छा गुरु सर्च करें, जो आपको लगता है कि सच में इस व्यक्ति से कुछ सीखने के बाद मुझे प्राप्ति हो जाएगी। लोगों के बड़े बड़े आश्रम देखकर उनको गुरु मत बनाओ, उसमें आप परेशान ही हो जाओगे। पहले उनको मिलो, उनसे जानो अच्छी तरह वो क्या साधना करा रहे हैं, उनके जो करे हुए लोग हैं, जो उन्होंने उन लोगों की साधनाएँ की हैं, उनसे पहले आप डिस्कस करो और पूछो कि ये साधना करने के बाद उनको कैसा लगा, क्या अनुभव हुए, और किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई जिसकी जो सर में प्रॉब्लम आ गई या किसी के दिमाग में कोई दिक्कत आ गई। तो ये चीज़ें आप पहले कंफर्म करें, करने से पहले, जुड़ने से पहले। तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक बार आप रॉन्ग वे ऑफ एंट्री में घुस गए तो वहाँ पे आपका काम ख़राब समझो तय है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और भी आज 2-3 वीडियो मुझे और बनाने हैं, काफ़ी सारे साधकों के प्रश्न थे, और मैं अगले वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। नमः शिवाय।